सर ने स्टैटिक की बात कराई थी ना आपसे। मैं आपको स्टैटिक के साथ साथ नॉन स्टैटिक भी बताऊंगा, जिससे दोनों का फ़र्क समझ में आए। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक, आप सारे के सारे सपोज करो क्या है, नॉन स्टैटिक। आप क्लास में जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको मैं कह रहा हूं कि आप सारे के सारे नॉन स्टैटिक हैं। ऑब्जेक्ट वेरिएबल अभी मैं नहीं कह रहा, बस इतना जान लो आप सारे के सारे क्या हो, नॉन स्टैटिक। मैंने आप सबको क्या दे दिया, एक एक कॉपी का पेज दे दिया, पन्ना, जान रहे हो ना, एक एक कॉपी का पेज दे दिया, पन्ना। आप सबसे कहा कि भैया अपनी वैल्यू लिख लो, इसके अंदर कुछ भी जो आपका मन कर रहा है, कोई भी फिगर लिख लो। कोई 5 लिख रहा है तो कोई 10 लिख रहा है, कोई 50 लिख रहा है तो कोई 50,000 लिख रहा है। क्या सबकी मैच करेगी? नहीं करेगी, सबकी मैच नहीं करेगी। और मैं कह रहा हूं मैं हूं स्टैटिक, मैं हूं स्टैटिक, मेरे पास भी ठीक वैसा ही एक पेज है, पन्ना। ठीक, मैंने उसके अंदर मान लो यहाँ पे 7 लिख दिया। ठीक है, मैं आपसे पूछूं जी क्या है इसकी वैल्यू, आपसे पूछूंगा क्या है, सबके लिए एक जैसी, यानी कि स्टैटिक वैल्यू सबके लिए एक जैसी और नॉन स्टैटिक वैल्यू सबकी अलग अलग। ये बात समझ में आ रही है? मान लो इस 7 को आपने आके मिटा के 15 कर दिया, है ना, आपके लिए कितना हो गया जी ये? सबके लिए क्या हो गया? यानी कि कोई चेंज कर रहा है तो वो सबके लिए चेंज हो गया। कौन से वाला? स्टैटिक वाला। लेकिन नॉन स्टैटिक वाला आपने जो अपने लिए 5 पहले लिखा था, अब आपका मन करा 5 मिटा के इसको 50 कर दूं, है ना, तो क्या आपके लिए हुआ होगा इनका 50? इनका 50 इनके लिए ही हुआ होगा। नॉन स्टैटिक वाला सबकी वैल्यू पे प्रभाव नहीं डालता। इसका मतलब अगर इसे टेक्निकल भाषा में जानने की कोशिश करें तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल के पास सबके लिए मेमोरी अपनी अपनी होती है, यानी कि सबके पास अपना अपना पेज है ना, लेकिन स्टैटिक के लिए सिंगल मेमोरी होती है, सिंगल पेज है ना सबके लिए। जिसका मन कर रहा है वो चेंज इसी पे ही करेगा। मान लो आपका मन कर रहा है तो आप इसी पे चेंज करोगे, आपका सिर्फ रीड करने का मन कर रहा है तो आप इसी से रीड करोगे। यानी कि स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी में सिंगल पेज ऑक्यूपाई करते हैं, सिंगल स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और नॉन स्टैटिक वाले अलग अलग, जितने वेरिएबल उतनी स्पेस। आ रहा है समझ में? क्लियर है? इतना अगर क्लियर हो रहा है तो मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा, चलिएगा। ये आ गया आपका प्रैक्टिस। इसके अंदर एक और फाइल बना लेते हैं। ये एक फाइल बना ली, क्लास ABC डाल दे रहे हैं, नाम ऐसे ही, प्रैक्टिस चल रही है तो हमने ऐसे ही डाल दिया। वैसे नाम जेन्युइन डाला करो, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक हाँ आनंद बोलो। हाँ कराओ यार, कराओ, ठंडा हो जाएगा, फायदा है ना। ये हो गया। चलिए एक देखिएगा, ये मैंने यहाँ लिख दिया स्टैटिक इंट x इज इक्वल टू 7 लिख दिया, ठीक है। स्टैटिक इंट x इज इक्वल टू 7 लिख दिया। अब देखिएगा मैं यहाँ पर ऐसे ही, जैसे आप 1 2 3 4 पता नहीं कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, एक आध ऑब्जेक्ट अंदर बना लूँ। अभी कोई ये वाली जिज्ञासा नहीं करेगा कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी हम पढ़ाने नहीं जा रहे। ऑब्जेक्ट जब पढ़ाने जाऊंगा जब ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, अभी फिलहाल इसको इस्तेमाल करना सीख रहे हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, न्यू ABC, और इस तरह से ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। और इसी ऑब्जेक्ट को मैंने इसी टाइप की चीज़ में रख लिया, obj1, ठीक है। ऐसे कर करके मैंने 2-3 बना लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, एक रख दिया obj1, एक रख दिया obj2, एक रख दिया obj3। 3 तरीके के ऑब्जेक्ट बना लिए, 3 नाम रख दिए उनके। इसमें भी मैंने कर दिया क्या, x को प्रिंट डाल दो, इसमें भी कह दिया मैंने x डाल दो, और इसमें भी मैंने कह दिया x डाल दो, ठीक है। आ रहा है समझ में? या ऐसे ना करके इन सबको मिटा के अलग अलग से करते हैं, क्योंकि x ऊपर है ना, सॉरी इंट नहीं लिखा गया पूरा, ठीक है। अब देखिएगा
ये तीनों ऑब्जेक्ट हैं 1 2 3, ठीक है। obj1.x मैंने प्रिंट करने की कोशिश करी, अब से प्रिंट कर रहे हैं हम। देखो obj1 का x प्रिंट करके देख लिया, यानी कि आपका x प्रिंट करके देख लिया। अब इनका x प्रिंट करके देख लेते हैं, क्या सबके x बराबर आ रहे हैं? देख लेंगे क्या obj1 का भी, obj2 का भी, obj3 का भी, सबके x देख लेते हैं। चलो इसको फिर आगे फिर करेंगे, अभी आप ये लोग कर लीजिएगा, है ना। हाँ तो इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ थोड़ा सा ये करके, अगर समय मिलता है। तो हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 3 इन तीनों के x को प्रिंट करा लिया। हम देखना चाहते हैं कि क्या ये x इनके लिए भी उतना ही प्रिंट कर रहा है, इनके लिए भी और इनके लिए भी, क्योंकि अभी हमने कहा स्टैटिक सबके लिए सेम रहता है, ऐसा हमने कहा ना। तो क्या ये कर रहा है या नहीं कर रहा, देखते हैं। ठीक है, सेव करा, डेस्कटॉप पे प्रैक्टिस नाम के फोल्डर में हमने रख दिया इसका नाम, कुछ भी रख दो, चाहे तो ABC रख दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है ना, abc.java। ठीक है, ये लो जी, कंपाइल करें इसको और फिर रन करके देखते हैं क्या ये सबके लिए वैसा है या नहीं है। ठीक है, हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून विशाल, मैं यहाँ से 1:30 बजे करीब निकल जाऊँगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं एक बार कॉल कर लूँगा आपको, ठीक है। चलो मैं कोशिश करूँगा ढूंढने की, क्योंकि असल में अब तो रोड में बन भी गया ना, मैं फ़ोन कर लूँगा, फिर भी आपको उस जगह रोकूँगा आसपास, ठीक है। ठीक है। तो क्या था हमारा, जावा सी कंपाइल करने के लिए, जावा सी और abc.java कंपाइल हो गया, जावा abc एंटर करा, 777 तीनों के लिए एक जैसा आ रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट 1 के लिए भी, ऑब्जेक्ट 2 के लिए भी और ऑब्जेक्ट 3 के लिए भी। इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव करना चाहते हो तो ऐसे लिख दो, ऑब्जेक्ट 1 का x ऑफ ऑब्जेक्ट 1 है ना, x ऑफ ऑब्जेक्ट 1, इस तरह से इक्वल टू लगा दो, ऐसे ही सब में कर दो। हाँ एल एन भी लगा देंगे तो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, ये बात सही कह रहे हो आप। ये लो, x ऑफ ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3, ठीक है। ठीक, सेव किया और वो सिखा दूंगा, अभी इस पर जो कोशिश करो समझने की, वो सब सिखा दूंगा। सब आ गया, ऑब्जेक्ट 1 का भी 7, 2 का भी 7 और 3 का भी 7, सबके 7 7 आ रहे हैं। अब यही चीज़ क्या करें, चेंज करके देखते हैं जरा, है ना। ये स्टैटिक है ना सर, स्टैटिक, हाँ ये स्टैटिक के साथ चल रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट 1 ने अपना तो प्रिंट करा लिया, लेकिन ऑब्जेक्ट 1 कह रहा है obj1.x इज इक्वल टू 9 कर देता हूँ मैं। उसने अपना तो सही प्रिंट करा लिया, लेकिन प्रिंट कराने के बाद उसने क्या करा, x को क्या कर दिया, 9 कर दिया। तो देखें जरा, देखो उसका तो 7 रहा, बाकी के लिए उसने क्या करा, क्योंकि उसकी कॉपी यहाँ है ना, तो यहाँ 9 कर दिया, तो सबके लिए क्या हो गया होगा, 9 हो गया होगा। लेकिन यही अगर स्टैटिक नहीं रहता, यही अगर नॉन स्टैटिक रहता, स्टैटिक हटा दो तो नॉन स्टैटिक, यही अगर नॉन स्टैटिक रहता तो भैया देखें जरा, चेंज हुआ नहीं, इसने अपने वाला चेंज करा बस, और चेंज जो हुआ होगा केवल और केवल इसी वाले के लिए ही हुआ होगा, चाहे तो प्रिंट करा के देख लो। बाकी सबके लिए जो उनके पास लिखा हुआ था डिफ़ॉल्ट वही रहा, देखो, है ना। जबकि स्टैटिक के लिए उसने चेंज कर दिया तो सबके लिए चेंज हो गया, लेकिन नॉन स्टैटिक के लिए सबके पेज पे 777 लिखा हुआ है, सबके पे चेंज नहीं हुआ। हाँ समझ में आ रहा है, हाँ जी आ रहा है।
तो यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक, तो अगर यहाँ लिख दिया जाए ये चीज कहाँ गया, अरे यार स्टैटिक में हट गया, तो ये लिख दिया जाए तो ये वेरिएबल क्या हो गया, स्टैटिक। और ये अगर हटा दिया जाए तो ये क्या रह गया, वेरिएबल नॉन स्टैटिक। स्टैटिक के लिए सब के लिए सिंगल कॉपी होती है मेमोरी में, चाहे ऑब्जेक्ट 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, 50, 60, 500 कितने भी ऑब्जेक्ट हो, सबके लिए स्टैटिक के लिए सिंगल कॉपी रहेगी। लेकिन यही अगर नॉन स्टैटिक हो जाता तो सबके लिए डिफरेंट कॉपी होती। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब देखो ये चीज़ को दोबारा से करके देखते हैं। कंट्रोल Z करा, ये लाइन यहाँ से हटा के मैं और इसको भी हटा दे रहा हूँ। अब शायद और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, अब क्या करा, ऑब्जेक्ट 1 तो कह रहा है, ऑब्जेक्ट 2 भी कर रहा है, ऑब्जेक्ट 3 भी। देखो ऑब्जेक्ट 1 कह रहा है जी मैं तो x को 9 कर दूंगा, ऑब्जेक्ट 2 कह रहा है नहीं जी मैं तो 91 करूंगा, ऑब्जेक्ट 3 कह रहा है मैं 19 करूंगा। ठीक है, तो सबके लिए कौन क्या रहा होगा, स्टैटिक है। देखो स्टैटिक है, तो सबके लिए क्या x की वैल्यू क्या रहेगी, ये एक पेज है मान लो। ठीक, आप ऑब्जेक्ट 1, आप ऑब्जेक्ट 2, आप ऑब्जेक्ट 3। ठीक है, आपने कहा जी मैं तो क्या करूंगा 9, आपने कहा मैं 91 करूंगा, आपने कहा मैं तो 19 कर दूं। तो आप सबको अगर मैं दिखा रहा हूं तो सबको क्या दिख रहा होगा इस टाइम, 19। तो वही तो हुआ होगा। देखो लास्ट में जो चेंज करता है वही सबके लिए रह जाता है। हाँ, शुरू का तो मिट गया ना, जैसे ही जो आपने लिखा था इन्होंने मिटा दिया, अब जो इन्होंने लिखा इन्होंने मिटा दिया। आ रहा है समझ में? तो स्टैटिक अगर है तो फिर क्या रह जाएगा, सेम रहेगा, सबके लिए सेम एक ही स्पेस है। लेकिन इसका स्टैटिक मिटा दिया जाए, अगर मिटा दिया स्टैटिक, अब देखें जरा रन करके, ये रन करा, सबकी वैल्यू अलग अलग, सबने अपने यहाँ लिखा, यहाँ नहीं लिखा, सबने वो 7 मिटा के किसी ने 9 लिख दिया, किसी ने 91 लिख दिया, किसी ने 19 लिख दिया। ये बात समझ में आ रही है? अगर स्टैटिक है तो सबके लिए सिंगल कॉपी है मेमोरी में, लेकिन अगर नॉन स्टैटिक है सबकी सेपरेट कॉपी है, वो अपने यहाँ जो मर्जी लिखते रहें। ये बात किसी को अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछो, कोई है ऐसा? हाँ देखो, इसको फिर से समझाते हैं, पूरा स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पेन ब्रश पे ले जा करके फिर समझाता हूँ मैं आपको। ठीक, ये पूरा आपका कोड है, गए यहाँ पर कंट्रोल V करा, इस कोड को थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ बस मैं, ताकि दिखने लगे सबको, है ना। और अब सबको दिख रहा है ना, इतना छोटा भी नहीं करा वैसे मैंने, दिख रहा है, क्योंकि असल में मुझे भी जगह चाहिए ना यहाँ बनाने के लिए थोड़ा सा कुछ, ये मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर अब तो देखो ये नॉन स्टैटिक है ना, नॉन स्टैटिक है, तो नॉन स्टैटिक के लिए क्या बात रही होगी, तो भैया एक तो रहा ये आपका obj1, एक रहा obj2, एक रहा obj3। ठीक, ये 3 तरीके के ऑब्जेक्ट हैं नॉन स्टैटिक के लिए, समझ में आ रहा है? क्योंकि स्टैटिक नहीं लिखा उसके सामने तो ये नॉन स्टैटिक है। ठीक, तो अगर नॉन स्टैटिक हैं तो इनके लिए मेमोरी में x के लिए जो कॉपी रहेगी इसकी अलग रहेगी कॉपी, ठीक, इसकी अलग कॉपी रहेगी, ठीक, और इसकी कॉपी अलग रहेगी। ये कह रहा है जी मैं तो अपने x के लिए क्या लिख दूं, 9 लिख दूं। ये कह रहा है जी मैं तो अपने x के लिए क्या लिख दूं, 91 लिख दूं। और ये कह रहा है मैं अपने x के लिए क्या लिख दूं, 19 लिख दूं, क्योंकि सबकी अलग अलग कॉपी है। अब हम पूछें भैया obj1 आपका x क्या है, तो वो अपना ही तो बताएगा। अगर उससे पूछें obj2 आपका x क्या है, तो वो अपना बताएगा। obj3 आपका x क्या है, वो अपना बताएगा। आइए समझ में आ रहा है? लेकिन यही मेरा अगर हो जाए स्टैटिक, ठीक है, यही मेरा अगर हो जाए स्टैटिक, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये कोड है, ठीक है, दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ,
अब ऑब्जेक्ट भले ही हमारे पास 3 हैं, लेकिन ये कॉपियाँ सबको अलग अलग नहीं मिली। अब क्योंकि ये स्टैटिक है, कॉपी एक ही मिल रही है भैया। आप चाहे 3 हो, चाहे 3000 हो, चाहे 3 लाख हो, कॉपी जो है x के लिए सिंगल है। कॉपी इस x के लिए क्या है? सिंगल है। ठीक है, जिसमें इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट लिख के क्या दिया है? 7। ठीक है, OBJ1 कह रहा है जी मैं तो 9 लिखूंगा। OBJ1 कह रहा है मैं तो 9 लिखूंगा। ठीक, 9 लिख दो भाई साहब, हम क्या मना कर रहे, 9 लिख दिया। OBJ2 कह रहा है, ये वाला कह रहा है नहीं जी मैं तो, इसने तो 9 लिखा था, ये कह रहा है नहीं जी मैं तो 91 लिखूंगा। ठीक, 91 लिख दो भाई। OBJ3 क्या कह रहा है? OBJ3 कह रहा है मैं तो भैया 91 नहीं 19 लिखूंगा। ठीक, OBJ1 से पूछा जाए x की वैल्यू क्या है, क्या दिख रही है? 19। OBJ2 से पूछा जाए x की वैल्यू क्या है? 19। और OBJ3 से पूछा जाए x की वैल्यू क्या है? 19। क्यों? क्योंकि ये क्या था? स्टैटिक था। इसी वजह से, क्योंकि ये स्टैटिक था, इसी वजह से मेमोरी में हमारे पास एक ही कॉपी थी। स्टैटिक होने की वजह से ये वाली बात हुई। अगर यही चीज़ स्टैटिक ना होती तो सबको अलग अलग कॉपी मिलती। तो आप सोच रहे होंगे सबसे फ़ायदेमंद तो स्टैटिक है। नहीं, जैसी ज़रूरत वैसा काम, जैसी ज़रूरत वैसा काम। ठीक है भाई, आधार कार्ड की वेबसाइट पूरी दुनिया के लिए एक जैसी होगी ना, तो इसे स्टैटिक रखना सही है। लेकिन आधार नंबर क्या पूरी दुनिया के लिए एक जैसा होगा? तो अगर इसे स्टैटिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा ना, सबके आधार नंबर एक जैसे हो जाएंगे फिर तो जैसी ज़रूरत वैसा काम। आ रहा है समझ में? यहाँ तक किसी को कोई इशू क्लियर है? अब स्टैटिक और नॉन स्टैटिक पे जैसा सर ने कराया है, थोड़ा सा मैंने भी कराया है, करके ज़रूर देखना। देखो समझ में सब आ जाता है, क्लास जब चल रही होती है सबके समझ में आ जाता है, लेकिन गड़बड़ हमसे कहाँ होती है? हम घर जाके करके नहीं देखते, और जो करके नहीं देखते फिर वो अगली क्लास में भूल जाते हैं हम। तो इसीलिए कह रहा हूँ करके ज़रूर देखना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एरर ही तो आएगी। क्या कभी ऐसा हो सकता है ये लैपटॉप ऐसे हाथ निकाल के गोली मार देगा? नहीं ना, सिर्फ एरर ही तो आएगी, गड़बड़ एरर आएगी। बस कल आके पूछ लेना जी एरर आ रही है हमारे इसमें, तो बस कोशिश करना खुद से ही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल आके पूछ लेना। ठीक है, चलिए यहीं तक रखते हैं।